सिंध हुकूमत की नाअहली है जो अपने कायद का जो नाम था उसका उजागर करने के बजाय उसको जो ना नीचे ले जाकर उनका बेड़ा गर्क कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद आरिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक। नाज़रीन, साल 2005 में हैदराबाद शहर की किस्मत उस वक्त जाग उठी जब इस शहर में बल्दियाती हुकूमत का क़याम अमल में आया। बल्दियाती हुकूमत के क़याम के साथ ही शहर में भरपूर तरक्याती मनसूबों का भी आगाज़ हुआ। इन मनसूबों में शहर के अंदर बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल और बढ़ती हुई ट्रैफिक के पेश नज़र फ़्लाईओवर्स की तामीर के मनसूबे भी शुरू किए गए, जिनमें होश मोहम्मद शीरी फ़्लाईओवर, मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ो फ़्लाईओवर, सखी अब्दुल वहाब फ़्लाईओवर, शहबाज फ़्लाईओवर, अब्दुल सत्तार ईदी फ़्लाईओवर शामिल हैं। इन्हीं फ़्लाईओवर्स की तामीरात के मनसूबे में एक मनसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद कायद मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से भी फ़्लाईओवर की तामीर का मनसूबा शुरू किया गया। ये मनसूबा हैदराबाद से गुजरने वाली कौमी शाहरा हालानाका के मकाम पर जो है वह कायम किया जाना था, ताकि जो बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल हैं उनसे जो है वह शहरियों को निजात दिलवाई जा सके। इस फ़्लाईओवर की तामीर का एक मकसद हैदराबाद से जो मलिका अजला हैं, जिसमें टंडो मोहम्मद खान है, बदीन है, टंडो अलायार है, मीरपुर ख़ास और हैदराबाद में जो कायम सनती ज़ोन है, वहाँ से आने वाली जो हैवी गाड़ियाँ, उसके अलावा मुसाफिर जो गाड़ियाँ हैं, उन्हें शहर से गुजरे बगैर बाआसानी कौमी शाहरा बाईपास तक रसाई देना था। ताहम बदकिस्मती से ये मनसूबा साल 2008 में शुरू हुआ, जो आज 2024 में भी अधूरा है। करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले मनसूबे की जो अब तामीरी लागत है वो तकरीबन 4.5 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। बावजूद उसके ये मनसूबा आज भी मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। इस मनसूबे के अधूरा होने से आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसके अलावा ये मनसूबा क्यों तामीर नहीं हो पा रहा, मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रहा, कौन रुकावट है, कहाँ रुकावट है, आज ये इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। आवाम से भी जानेंगे आवाम को क्या मुश्किलात है, उसके अलावा कोशिश करेंगे जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके हुकाम से भी हम जानने की कोशिश करें कि ये मनसूबा क्यों मुकम्मल हो नहीं पा रहा। आइए तो इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से भी जानते हैं और मुतल्लिका इदारे उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मेरे अक्सर में जो आप शाहरा देख रहे हैं, इस शाहरा पर फ़्लाईओवर तामीर होना था, ताकि मीरपुर ख़ास, टंडो मोहम्मद खान, बदीन और हैदराबाद के सनती ज़ोन से आने वाली जो हैवी ट्रैफिक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो बजाय रोड से गुजरने के फ़्लाईओवर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बाआसानी कौमी शाहरा बाईपास तक रसाई हासिल हो। लेकिन फ़्लाईओवर का मनसूबा अधूरा होने से इस अहम तरीन जो इलाका है, हालानाका का मकाम है, मुख्तलिफ़ अजला को ये इलाका जोड़ता है। मुख्तलिफ़ अजला की जो ट्रैफिक है यहाँ से होकर गुजरती है, उन्हें जो है वो ट्रैफिक जाम रहना जो है वो मामूल बन चुका है। ट्रैफिक मसाइल इस इलाके में जो है वो संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि फ़्लाईओवर का मनसूबा मुकम्मल न होने की वजह से उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आए रोज़ हादसात भी रिपोर्ट होते हैं, ट्रैफिक जाम भी रिपोर्ट जो है वो मामूल बन चुका है। अच्छा, ये बताइएगा कि बेहतरीन मनसूबा था, अवामी फलाह का एक अच्छा मनसूबा था, ताकि जो बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल हैं उन्हें जो है उनसे आवाम को निजात मिले। ताहम यह मनसूबा 15 साल हो गए, मुकम्मल नहीं हुआ। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मनसूबा, क्या कहेंगे आप, किसकी नाअहली है? ये सिंध हुकूमत की नाअहली है जो अपने कायद का जो नाम था उसका उजागर करने के बजाय उसको जो ना नीचे ले जाकर उनका बेड़ा गर्क कर दिया। ये अपने पैसों के हैं, ना कायद के, ना पार्टी के, ना आवाम के लिए ये लोग हैं। लोगों का इनको क्या लेना है? ये शहरी शहर है ना, तो उनको कोई तकलीफ नहीं है। शहरी शहर है, लोगों को तकलीफ हो रही है, वो मज़े कर रहे हैं। सिंध हुकूमत को शर्म आनी चाहिए और अव्वल तरजीह के साथ इस मंसूबे को, और इस मंसूबे का नाम उनकी कायद से जुड़ा हुआ है, बेनज़ीर फ़्लाईओवर, तो उनको पहली फुर्सत में इस काम को, कोई शर्म है, हया है, वज़ीर आला है, बाकी बिलावल है, जरदारी साहब हैं, जो भी हैं, उनको सोचना चाहिए पहले से पहले एक्शन लेकर इस काम को शुरू किया जाए। सुबह मुकम्मल नहीं है, अधूरा है। किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको भी जब आप गाड़ी में गुजरते हैं? साईं, बहुत मसाइल है, जाम हो जाता है, घंटों जो ना ट्रैफिक जाम हो जाता है। लोगों के लिए एम्बुलेंस है, इमरजेंसी है, उनके लिए बड़ी तकलीफ है, लोग मर जाए, हादसा हो जाए। अभी आपके सामने ये ट्राला गुजर के गया है, अगर फ्लाईओवर होता तो ये फ्लाईओवर से गुजर के जाता, लेकिन अब ये बीच में से गुजरने पर शाहराह से गुजर रहा है, जो हादसा का बायस भी है, ट्रैफिक जाम बिल्कुल जी, बिल्कुल है। अब ये ऊपर से चला जाएगा तो छोटे ट्रैफिक नीचे से आसानी से जा सकते हैं, बआसानी जा सकते हैं। अब हुकूमत को तो मज़ा आता है ना इन चीज़ों से, उनको कुछ नहीं है, वो तो बड़ी लश्करी गाड़ियों में घूमते हैं,
वो आते हैं तो रोड रुक जाते हैं, और जो है ना प्रोटोकॉल मिलता है आसानी से चले जाते हैं भाई। अब हम क्या करें, हम तो बोल ही सकते हैं, अच्छा उनको असर होता नहीं हमारे बोलने का। अच्छा आप बताएं कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से ये मंसूबा शुरू किया गया 2008 में, ताहाल अधूरा है। तीसरा अदवार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बल्कि चौथी बार पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त हुकूमत कर रही है सूबाई सतह पर। सर हुकूमत कर रही है, अब ये तो उनका काम है, उनको करना चाहिए। ये काम तो मुकम्मल जो है देखना चाहिए कि भी ये शहर है, अब वो शहर नहीं रहा, बड़ा शहर है, काम है, कारोबार है, ट्रैफिक कितना है। अब आपके सामने देख लो सारी चीज़ें, कितनी परेशानी है। अगर ये मुकम्मल हो जाए तो लोगों को सहूलत हो जाएगी। ये रास्ते निकल रहे हैं, उन्होंने सिंध वगैरह जा रही है, गाड़ियाँ कन्वेंस जाती है, अब वो बेचारे यहाँ 2-2 घंटा फंस जाते हैं। किसी को इमरजेंसी है, सिविल की अगर गाड़ी जानी है, एम्बुलेंस वगैरह 2-2 घंटा यहाँ फंस जाती है। चारों तरफ से ट्रैफिक इतना है, रोड है छोटे जो है ना। अब ये फ्लाई ओवर अगर बन जाता है, मुकम्मल हो जाता है, तो आने जाने वालों को भी जो है काफ़ी सहूलत हो जाती है। जो लोग परेशानी के शिकार होते हैं वो जरा बच जाते हैं इस चीज़ से। तो ये चीज़ें इनको करना चाहिए, पहली फुर्सत में इस चीज़ को तरजीह देनी चाहिए। अच्छा आप लोग 15 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है। ये जब मंसूबा शुरू किया गया तो चंद करोड़ का था, इस वक्त ये मंसूबा तकरीबन 4.25 अरब रुपए का हो चुका है। इसकी जो तामीरी लागत है उसके बावजूद मुकम्मल नहीं हो रहा। वो उसके बावजूद मुकम्मल नहीं हो रहा है। ये तो अब कागजों के अंदर सारी चीज़ें आप देख लो, तमाम रोड जो है हालात देख लो, हैदराबाद शहर के तमाम हालात देख लो, रोडों के हालात देख लो, हर चीज़ के हालात देख लो। बिल में सारे पास होते हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहे जो है ना। सारी चीज़ें आपके सामने सूरत हाल है। अब इसके भी कई दफ़ा बिल पास हो गए होंगे, हम आपको तो नहीं पता, लेकिन काम नहीं हो रहे जो है ना। अच्छा जो हैवी ट्रैफिक गुजरता है मंसूबा मुकम्मल ना होने, जैसे अभी आपके सामने ट्रैलर गुजर के जा रहा है, इंतज़ाम में जो औकात मुकर्रर किए हैं शहर के अंदर से हैवी ट्रैफिक गुजरने के, वो रात को 11 बजे के बाद हैं, लेकिन अभी दिन में भी ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं फ्लाईओवर मुकम्मल ना होने की वजह से, जो हादसा का बाइस भी हैं। सर देखो शहरी, अब ये जो चीज़ है ना, ये पुराना जीडी रोड है जो है ना, एक बाईपास है। अब अगर इनको शायद एरिया तो फैक्ट्री है, गाड़ी जानी है वहाँ पर, तो यही रूट लगता है शुरू से जो है ना। अगर फ्लाईओवर बन जाता है तो ये आसानी हो जाती है, गाड़ी पर फ्लाईओवर से जो है ना वो आ जाती है। ये बीच में चौक आता है, इधर से जो चारों तरफ शहर भी रास्ता निकल रहा है। इधर बदीन की तनोमत खान वगैरह की भी सवारियाँ जा रही है, इधर इसरा हॉस्पिटल की तरफ भी लोग जा रहे हैं। तो ये है कि अगर फ्लाईओवर बन जाता है तो इससे ये होगा कि लोगों को परेशानी नहीं होगी, परेशानी कम होगी, आसानी हो जाएगी। हेवी ट्रैफिक आराम से जो है ना वो अपना फ्लाईओवर से निकल जाएगा जो है ना। शहरियों की आप गुफ्तगू मुलाहिदा फरमा रहे हैं, शहरी जो है वो दुआइयाँ दे रहे हैं कि 15 साल हो चुके हैं, ताहाल ये मनसूबा मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। कुछ और भी शहरी हैं हमारे साथ मौजूद, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अहम तरीन मनसूबा था हैदराबाद शहर का हाला नागा फ्लाईओवर, जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मनसूब है, 15 साल हो गए मुकम्मल नहीं हो रहा। क्या परेशानी है इस अधूरे मनसूबे से? परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। जब यहाँ पर ये रोड ब्लॉक हो जाता है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर अंदरूनी इलाकों से जो है ना गाड़ियाँ आना जाना शुरू हो जाती हैं। फिर अंदरूनी जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी रोड बने हुए नहीं हैं, तो वहाँ पर भी जो है ना ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला होता है। और यहाँ पर तो हर शाम को ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ जो दिन जो है ना ट्रैफिक का मसला नहीं हो। और ट्रैफिक निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बल्कि ये रोड की ये फ्लाईओवर की सूरत हाल पर क्या कहेंगे आप? यहाँ पर फ्लाईओवर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से तो गाड़ियाँ गुजर रही हैं बजाय ऊपर से जाने के, ज़मीन से गुजर। फ्लाईओवर को तो तकरीबन 15 से 16 साल हो गए हैं, अभी तक कोई मामलात नहीं है। मामलात आपके सामने, आपका कैमरामैन दिखा सकता है कि आया दिन जो है ना गाड़ी फंसी रहती है। और वही हादसा रौनमा होना, एम्बुलेंस अहम तरीन ये गुजरगाह है, रास्ता है, एम्बुलेंसें फंसी रहती हैं, गाड़ियाँ ट्रैफिक जाम में रहती हैं। उसके अलावा हादसा भी यहाँ पर मामूल है क्या? तो हर आया दिन हादसा, बल्कि यहाँ पर ये जो एम्बुलेंस वाले आते हैं यहाँ से, इनको कोई रास्ता नहीं दे सकता है। ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, तो रास्ता कोई नहीं देगा। मुश्किलात है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। कितनी परेशानी होती है फ्लाईओवर ना होने की वजह से? गाड़ियाँ, हैवी गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजर रही होती हैं, कभी रक्शे में टकरा जाती हैं, कभी किसी गाड़ी के साथ टकरा जाती हैं, कार के साथ, मोटरसाइकिल वाले को रौन देती हैं। क्या कहेंगे इस पर फ्लाईओवर का जो मनसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा? मैं तो ये कहता हूँ ये पुल बने, सिर्फ ये बने। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं सामने लगती हैं, कोई रोड पे गाड़ी खड़ी, रोड पे यूं चलते हैं, इतनी स्पीड से गाड़ियाँ जाती हैं, किसी रक्षे का नुकसान हो कौन सा भरेगा? कभी रक्षे वाले का नुकसान कर देते हैं, कभी किसी कार वाले को टक्कर मार देते हैं, कभी किसी मोटरसाइकिल वाले को मार देते हैं। नुकसान तो होता है ना, क्या करना चाहिए हुकूमत को? फौरी तौर पर इसको तामीर करें।
फौरी तौर पर ये रोड अच्छा बना है और ये पुल बनेगी तो जो नीचे से रश नहीं होगी। ये पुल बनेगी तो आसानी से बाहर वाली गाड़ी बाहर जाएगी, नीचे वाली गाड़ी नीचे आएगी। आप शहरियों की आपने बात की सुनी, शहरी जो है वो दुआएं दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ये मनसूबा अगर मुकम्मल हो जाए तो उन्हें जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनसे जो है निजात मिल सकती है। कुछ दीगर शहरियों से भी हम जानेंगे। यहाँ पर जो रक्षा वाले हैं या अहम तरीन ये पॉइंट है, मुख्तलिफ शहरों को यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती है, उनके अड्डे भी कायम हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किस किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मज़ीद मेंबर कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 2 मीटिंग्स हमारी कमेटी ने की हैं जिसमें हमने बेसिकली कंसल्टेंट्स को हायर कर लिया है और उनके साथ एक प्रिलिमिनरी विज़िट भी हमने किया है। 2020 में भी इसी तरह की एक्टिविटी की गई थी जिसमें बताया गया कि स्ट्रक्चर वियर एंड टियर का शिकार है। अभी हमें इसमें जितनी भी टेस्टिंग बताई गई है कि इसमें हैमर टेस्ट करेंगे या डिस्ट्रक्शन टेस्ट करेंगे, इसमें वो करने के बाद कंसल्टेंट्स हमें बताएंगे कि वेदर इसकी पोजीशन इस वक्त क्या है। आया हम इस खड़े हुए स्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की अभी पोजीशन में है तो हम वो उसको स्टार्ट करवाते हैं। यहाँ हमें स्ट्रक्चर का वो पोर्शन जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है या पूरा नया बनाने की ज़रूरत है। जो भी हमारी फाइंडिंग्स होगी, जो भी हमारी रिपोर्ट होगी, हम अपनी अथॉरिटीज़ को भेजेंगे, उनसे ड्यू अप्रूवल और ड्यू डिस्कशन हम करेंगे कि इसका एक ना एक सोल्यूशन हमने लाजमी निकालना है। इस हफ्ते हम पोलियो की एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं। जैसे ही हमारी एक्टिविटीज़ ख़त्म होती है तो हम अपनी अथॉरिटी से अप्रूवल लेके कंसल्टेंट्स को गो हेड दे देंगे कि वो जाके यहाँ पे अपने टेस्ट वगैरह कर लें और फिर हमें जब वो रिपोर्ट देंगे तो वो हमने अथॉरिटीज़ के सामने पुटअप करनी है। कंसल्टेंट की मुआवनत पहले भी ली जाती रही है। गालबन मेरी जो मालूमात है, मैं कुछ स्टडी कर रहा था कि 445 मिलियन का ये प्रोजेक्ट था। अब इसकी लागत भी दुगनी हो गई होगी। अगर दोबारा से ये रीबिल्ड होता है, स्ट्रक्चर जो इस वक्त खड़ा हुआ है वो नाकाबिल इस्तेमाल अगर स्ट्रक्चर होता है या मयार के मुताबिक पूरा नहीं होता तो उसे गिराया जाएगा, तो जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? किसकी जिम्मेदारी समझते हैं? लोकल गवर्नमेंट का यह प्रोजेक्ट था, हाईवेज़ डिपार्टमेंट भी इसमें हाथ डालने के लिए तैयार नहीं था, वर्क्स एंड सर्विसेज भी हाथ डालने के लिए तैयार नहीं था। जिनकी जिम्मेदारी थी तामीर करना वो तो बरीउल ज़िम्मा हो जाएंगे। फिर जिम्मेदारी किस पर आयद होती है और इसकी इस लागत कितनी बढ़ चुकी है अब अंदाज़न? देखें, जब इसकी हमें एक फ़ैसला होगा कि भाई इसको आया रिकन्स्ट्रक्ट करना है या इसको रिपेयर करके पूरा करना है, तब इसकी लागत ऑब्वियसली नई रफ कॉस्ट एस्टिमेट बनेंगे हमारे पास, ठीक है। लेकिन इसको आप अगर ढूंढना चाहते हैं कि किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार था, तो इट हैज़ बिन अ विक्टिम ऑफ सो मैनी लिटिगेशंस। ये प्रोजेक्ट अच्छा खासा अपनी पेस पकड़ चुका था। 2014 से 16 का जो पीरियड था उसमें इसकी कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी तेज़ी से हो रही थी, लेकिन फिर स्टे ऑर्डर्स, लिटिगेशंस की वजह से ये डिलेज़ का इसको होना पड़ा। फिर मुख्तलिफ हुकूमतें भी चेंज हुई हैं, इवन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है। तो इसमें ज़ाहिरी बात है द करंट गवर्नमेंट इज़ वेरी मच फोकस्ड एंड होना भी चाहिए। द नेम बिहाइंड दिस फ्लाईओवर कैरीज अ लेगेसी, और हम सब की अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि इसके साथ जो नाम जुड़ा है उसकी हमने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त रखनी है। और ये हमारे लिए एक सेंसिटिव स्कीम भी है, एक टॉपिक भी है। हम चाहते हैं कि कोई इसको मज़ीद लिंगर ऑन ना किया जाए, इस पर अच्छे से काम किया जाए। इसमें जो भी हमारे पास एक जेन्युइन रिपोर्ट आती है वो स्टेक होल्डर्स के सामने पुटअप करके एक फ़ैसला लिया जाए जिस पर हम सब मिलकर काम करें। मुख्तलिफ अजला को ये रास्ता जोड़ता है। मीरपुर ख़ास, टंडो मोहम्मद खान, बदीन, टंडो अलायार, हैदराबाद का सनदी जोन, हैदराबाद का जो एक और माशी मरकज़ है सब्ज़ी मंडी, उनको जोड़ता है। ट्रैफिक के मसाइल आए रोज़ यहाँ पर जो है वो पैदा हो रहे थे। कितनी सूरत हाल चैलेंजिंग है आपके लिए ये फ़्लाईओवर का तामीर ना होना, उससे जो मसाइल पैदा हो रहे हैं? गुलाम शाह करोड़ों फ्लाईओवर और ये फ्लाईओवर, ये 2 फ्लाईओवर इतनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं कि यहाँ पर नॉन स्टॉप हैवी और लाइट ट्रैफिक होती है। ज़ाहिरी बात है जो बंदा इंटीरियर सिंध से हैदराबाद आ रहा है वो जो गुलाम शाह करोड़ों फ्लाईओवर है वहाँ से आके अगर उसको जाना है शहर में तो वो हाला नाका से जाएगा, अगर उसको जाना है लतीफ़ाबाद तो दूसरी साइड से जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हैदराबाद की शनाख्त है ये रोड और ये फ्लाईओवर्स, क्योंकि जो भी बाहर से आ रहा है वो सबसे पहले यहाँ से एंट्री पकड़ता है। बड़ा शैबी सा लुक हम देते हैं हैदराबाद की एंट्रेंस को जब हम इन फ्लाईओवर्स की करंट पोजीशन लोगों को दिखाते हैं। इस मद में ही हमने गुलाम शाह करोड़ों फ्लाईओवर्स पे रिसेंटली लेटर लिखा है लोकल गवर्नमेंट को, जिसके इंजीनियर्स इसकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए अपनी एस्टिमेट्स प्रिपेयर कर चुके हैं। हम उसका काम जल्दी से स्टार्ट करवाने, क्योंकि करोड़ों फ्लाईओवर जो है उस पर तो सरिया वाक़ दफसरा निकल आया है। एंड इन
स्कीम्स को, उन फ्लाईओवर्स को रेगुलर रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जो कि हुई नहीं है काफ़ी अच्छे से। फिर बारिशों ने मज़ीद इनको थोड़ा वीकन किया है। तो एक हम गुलाम शक्कर फ्लाईओवर पे तो लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए काम स्टार्ट करवा रहे हैं, और ये आगे जाके ऑटोबान रोड की स्कीम का वैसे ही बड़ा हिस्सा है, इसको पूरा रेनोवेट किया जाएगा, इसको वाइडन भी किया जाएगा। हम चाह रहे हैं कि जब तक ये काम वहाँ तक पहुँचे तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर का भी हम एक फ़ैसला कर चुके होंगे तब तक, और फिर उस पर जो भी गवर्नमेंट के डिसीजन होंगे, गवर्नमेंट की फर्दर इन्वेस्टमेंट्स होगी, हम चाहते हैं कि उस पर एक फ़ैसला हो जाए ताकि फिर हम सब मिलके उसको तवज्जो दें प्रॉपर, और उसको एक प्रॉपर कंडीशन में लेके आएँ ताकि नेम की जो लेगेसी है वो भी रिस्टोर हो जाए, और ये जो एक ट्रैफिक का बड़ा मसला इस फ्लाईओवर की वजह से होता है वो भी परमानेंटली रिजॉल्व हो जाए। मतलब कि आवाम को, आप हैदराबाद की आवाम को ये अच्छी खबर दे रहे हैं कि हैदराबाद में जो गुज़िश्ता 15 साल से अल्तवा का शिकार मनसूबा बिल आखिर अब किसी न किसी सिमत में उसका तयन हो जाएगा कि इसको मुकम्मल करना है। बेशक, क्योंकि मैं कहता हूँ हम लकी हैं आजकल के ऑफिसर्स जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से फुल पैट्रनेज हासिल है। वर्दी चीफ सेक्रेटरी सिंध हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं हमारे डेवलपमेंट पोर्टफोलियोज़ के ऊपर, और हमें तंबीह करते रहते हैं कि डेवलपमेंट वर्क्स में क्वालिटी पे ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है, और इनकी जो भी वर्क शेड्यूल होता है, इनकी जो भी टाइमलीनेस होती है, उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमें डिप्टी कमिश्नर्स को रिटन में भी और रूटीन बेसिस पे भी चीफ सेक्रेटरी साहब के डायरेक्शंस मिलते रहते हैं, जिसमें हमें एक सेंस ऑफ पैटर्नेज भी मिलती है, ओनरशिप भी मिलती है और एम्पावरमेंट भी मिलती है। और इंशाल्लाह अभी हैदराबाद में जो डेवलपमेंट काम स्टार्ट होने वाले हैं, एक वाज़ेह फ़र्क आप देखेंगे। आप देख रहे हैं कि अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोबान रोड की भी काम कितनी तेज़ी से जारी है। हम उम्मीद रखते हैं कि 15 दिसंबर तक वन साइड रोड विल बी कम्प्लीटली ओपन टू द पब्लिक हम कर देंगे, और फिर मज़ीद एक महीने में जनवरी मिड तक हम दोनों रोड्स माशाल्लाह गिद्दू चौक से लेकर CPLC चौक तक कंप्लीट कर लेंगे। तो यही है ओनरशिप हमें जो गवर्नमेंट की जानिब से मिली हुई है, चीफ सेक्रेटरी साहब की जानिब से मिली हुई है, और जितने भी हमारे अफसरान हैं उस पर मेहनत से काम कर रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में देयर विल बी विजिबल चेंज इन डेवलपमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द एंटायर प्रोविंस। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की आपने गुफ्तगू सुनी, वो पूरी उम्मीद है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर की तामीर का जो मनसूबा है गुज़िश्ता 15 साल से अल्तवा का शिकार है, ताहम अब जो है वो मनसूबा अपने पाया तकमील तक जल्द जो है वो पहुंचने का इम्कान है। तकनीकी मावनत भी हासिल की गई है कंसल्टेंट्स की। उसके बाद जो फैसला किया जाएगा कि आया जो मौजूदा स्ट्रक्चर इसके साथ ही मज़ीद तामीरात करनी है या मौजूदा स्ट्रक्चर को मिसमार करके उसकी जगह एक नया फ्लाईओवर खड़ा करना है। उम्मीद करते हैं कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मनसूब जो फ्लाईओवर का मनसूबा है ये अपने पाया तकमील को पहुँचेगा, और आवाम को मनसूबा अधूरा होने की वजह से जो ट्रैफिक के मसाइल समेत दीगर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उन मसाइल से छुटकारा हासिल होगा। 15 साल के दौरान शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर का जो स्ट्रक्चर तामीर किया गया था वो भी इस वक्त इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। जो कुछ हिस्सा ज़ेर तामीर था, जिनमें जो सरिये वगैरह लगाए हुए थे, वो सरिये भी वहाँ से लोग निकाल के ले गए हैं, वो चोरी हो चुके हैं। लोगों को क्या मसाइल हैं वो आपने कुछ लोगों की ज़बानी सुनी। हमारे साथ मज़ीद कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे कि फ़्लाईओवर का जो मनसूबा है तामीर का वो अधूरा होने से उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर जो हलनागा के मकाम पर बनना था उसका कुछ हिस्सा तामीर हुआ है, एक बड़ा हिस्सा उसका बाकी रहता है। क्या परेशानी है आपको फ्लाईओवर का मनसूबा मुकम्मल ना होने की वजह से? सर, मुकम्मल ना होने की वजह से तो परेशानी आई है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, लो एक्सीडेंटें हो जाती है, और अस्पताल में जाने के लिए बड़ा मुश्किलात है। और ये नुकसान भी है, ये जो सरिये थे इनकी सारी मवाली और इंची उन्होंने काट दिया, ले गया। तो इनसे तो अच्छा है कि मैं कह रहा हूँ कि या इसको ख़त्म करे या बनावे, क्योंकि अभी जो बना हुआ है आधा हिस्सा इसका बना हुआ है, ये और भी मुश्किलात आवाम के लिए इसका मुश्किलात है। तकरीबन ये 14-15 साल इसका मुश्किलात आवाम ने अपने कंधों पे उठाया है, सहूलत कोई नहीं देखा है। और इसके ऊपर कितने फंड मंजूर हुआ है, आवाम का पैसे हड़प कर दिया, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन हमें ये दरख्वास्त इदारों से, जो भी इदारे जो मुल्क के लिए काम करते हैं, ये पीपल्स पार्टी की शहीद कायद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से ये मनसूबा है। पीपल्स पार्टी कम से कम उनके नाम की लाज रख ले, मनसूबा मुकम्मल करते हैं। तो अगर शर्म होता, कुछ शर्म आया होता तो ये लाज रखते, लेकिन शर्म आया आज कल है नहीं, सिर्फ माल का वो है इनका। ये माल का है लेकिन ये नहीं बन रहा है माल का। तकरीबन 16 साल में इसको देख रहा हूँ ऐसे खड़ा हुआ है, जो 16 साल हुआ ये मंजूर। 16वां साल चल रहा है, 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं, मनसूबा मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। शहर में और भी बहुत सारे फ्लाईओवर शुरू किए गए थे, वो बन गए,
सिर्फ ये है कि मनसूबा बनाओ। कितने कितने घंटे यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है। जो इलाके अतराफ की आबादियाँ हैं, मकीन है, उन्हें क्या परेशानी होती है? सर, जब इस पुल का बुनियाद रखा था पूरे पाकिस्तान में, मैं बोल रहा हूँ कि 15% पुल बने हुए थे। अभी 100% पुल बने हुए पूरा पाकिस्तान में, लेकिन ये वही कहीं वही रहा है। पता नहीं क्या है, इसके नीचे क्या लगाया हुआ है, क्या मसला है, नहीं देख रहा हूँ। क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चौथी बार इस वक्त सूबे में हुकूमत है। मुतालबा तो ये है हमारा नहीं है, सब आवाम के, यहाँ के रहायशियों के, मतलब हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन बेनज़ीर फ्लावर बेनज़ीर के नाम से बनी हुई है। लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है, आवाम भी तकलीफ से गुजर रहा है और इन लोगों के लिए भी शर्म की बात है कि कम से कम इसको तो बनावे। ये 16 सालों से ये पुल नहीं बन रहा है। यहाँ पर जब हम कोई देखते हैं, हम तो यहाँ के रहायशी लोग हैं, हम जब देखते हैं तो ये रोड बंद हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे लोग यहाँ पर जलील होते हैं। एम्बुलेंस वाले जलील हो जाते हैं। फिर एम्बुलेंस वालों के लिए ये तकलीफ है, यहाँ से जब मरीज़ को लेके जाते हैं तो मरीज़ अस्पताल तक पहुँचता नहीं है और रास्ते में दम तोड़ जाता है। तो ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यही कहा था कि ये पुल बनना चाहिए, लेकिन ये आराम खोर बैठे हुए हैं, खाली माल हड़प कर रहे हैं और जो पंडितों को मिल रहा है ये खाते जा रहे हैं। पुल नहीं, पुल का नाम निशान ही नहीं है। बड़ी गाड़ियाँ जो मीरपुर खास से बदीन टनो अमर खान टंडोला यार से आती हैं, पुल अगर होता तो पुल से गुजर के चली जाती हैं, लेकिन अब वो रोड के दरमियान से गुजरती हैं, हादसा का बाइस भी होगा। भाई यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं, क्यों हम देखते जा रहे हैं, रोजाना यहाँ पर लोगों के झगड़े होते जा रहे हैं। क्यों यहाँ पर बड़ी गाड़ियों का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जब गुजरता है तो बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ से यहाँ जब जिधर हम खड़े हैं यहाँ तक रोड जाम हो जाता है, तो कोई भूलने वाले नहीं है, न कोई पूछते हैं क्या ये ट्रैफिक क्यों जाम हो रहा है, ये क्यों सब जाम हो रहा है। लेकिन इन्होंने जो पुल बनाया था, ये पुल का बुनियाद रखा और माल तो सारे ये लोग खा गए। सर ये इरोनी तोड़ के लेके गए, सर ये इरोनी तोड़ के गए। बका ये यहाँ पर हमें बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ है। ये तकलीफ नहीं है, ये सरकार को देखनी चाहिए। 5वां चक्कर है जब मोहतरम जरदारी का हुकूमत आ रहा है। जरदारी तो खुद तुम्हें दुनिया को पता है क्या वो माल खाता जाता है, वो आवाम का नहीं सोचता। वोट हम देते हैं, आंखों पे देते हैं, हम इन जरदारी को नहीं देते। हम मोहतरमा शहीद भुट्टो के ख़ानदान की वजह से हम लोग देते हैं, लेकिन हम लोगों का ये इतना भी ख्याल नहीं लग रहा कि आवाम को इतना तकलीफ हो रहा है। ये तकलीफ दूर करे तो हम जरदारी को माने कि जरदारी पाकिस्तान के और सिंध का हुकूमत चला रहा है। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कोई अपील करेंगे कि उनकी वालदा के नाम पर यह मनसूबा वो कम से कम इस मनसूबे को मुकम्मल कर लें, ताकि आवाम को मुश्किलात से निजात मिले। हादसा होते हैं, ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल हैं, एम्बुलेंसें फंसी रहती हैं, लोग फंसे रहते हैं, उनसे निजात मिले। वो सही बात है, ये MP को भी पता है, इधर तक रोड बंद होता है, ट्रैफिक बड़ी परेशान होते हैं, वहाँ बड़े परेशान होते हैं, पैदल भी परेशान होते हैं जो जाते हैं। हम तो कहते हैं पुल बन जाए, या एक माह के अंदर बन जाए। अगर बनाने की कोशिश करें तो 1 माह से पहले बन जाएगी, लेकिन 16 साल हो गए नहीं बन रहा। नहीं बन रहा, ये तो हम परेशान हैं। देखते जाते ये गाड़ी वाला डबल क्रॉस करते हैं, नुकसान होता है। हम तो ये शहर के अंदर दीगर फ्लाईओवर भी थे, वो सारे बन चुके हैं। ठंडी सड़क पे बन गया, क्या अपना घोड़ा ग्राउंड कासाबाद में बन गया, नया पुल पे फ्लाईओवर बन गया, सब जगह बन गया, लेकिन ये फ्लाईओवर नहीं बन रहा। इसमें तो भाई कह रहा अभी इससे बाद 100 बन गया पुल, एक ही नहीं बना ये। शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर के तामीर का मकसद जो सिंध के मुख्तलिफ अजला थे उनके रास्तों को यकजा करना था, ताकि हैदराबाद के शहरियों को जो दीगर अजला से सफ़र करके हैदराबाद में दाखिल होने वाले जो लोग थे उन्हें जो है वो ट्रैफिक की परेशानियों से छुटकारा दिलाया जा सकता। लेकिन ये मंसूबा मुकम्मल ना होने की वजह से दिन ब दिन जो है वो शहरियों के लिए बजाय आसानी पैदा करने के मुश्किलात का बायस बन रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि 15 साल हो चुके हैं, 16वां साल चल रहा है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से शुरू होने वाला मंसूबा ताहाल अधूरा है। चौथी बार मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, लेकिन उसके बावजूद ये मंसूबा क्यों अधूरा है, शहरी क्या कहते हैं, उसको उनसे जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से ये मंसूबा शुरू किया गया ताकि शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल से निजात दिलाई जा सके, लेकिन मंसूबा ये अधूरा है, क्या कहेंगे? बड़ी अफसोस की बात है, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वाकई ये जो आपने पूरा डिटेल से हमारे पब्लिक को, हमारे भाइयों को समझाया कि 15-16 साल से ये जो है ना ऐसा ही पड़ा हुआ है। और हकीकत बात ये है कि कई ज़ुल्लों का इस पे मिलाप है, यहीं से आते हैं लोगों, ख़ुसूसन शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लिहाजा हम सब दरख्वास्त करते हैं
जैसा कि आपने फरमाया कि चौथा दफ़ा हमारे पीपल्स पार्टी की हुकूमत जारी है, फिर भी मतलब इस पर किसी ने तवज्जो नहीं दिया। लिहाजा हम दरख्वास्त करते हैं खुदारा की ये जो जगह है ये बहुत मसरूफ़ जगह है और यहाँ से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मेहरबानी करके इस पर तवज्जो दे दें। हम दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ताला आपको तौफीक देवे ताकि इस पर आप तवज्जो दें और लोगों की परेशानी दूर करें। आप क्या कहेंगे शहीद रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो, जमहूरियत की खातिर कुर्बानी दी उन्होंने, उनके नाम से मंसूबा जोड़ा गया, क्या कहेंगे? नहीं अधूरा आया था। जी ये बिस्मिल्लाह ये जो है इतनी अच्छी शख्सियत के नाम से है। हमने कराची से आके यहाँ देखा इसमें रश, और वो काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी साल हो गए इसको बने हुए, लेकिन ये अभी तक अधूरा है। बड़े अफसोस की बात है, इसे पूरा किया जाए ताकि हमारे आने से की भी खुशी हो। हमारा हैदराबाद कराची से हैं, कराची में भी क्या फ्लाईओवर इसी तरह से अधूरे हैं? नहीं, वहाँ तकरीबन बनते जा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है पीपल्स पार्टी अच्छा काम कर रही है। और यहाँ ये देख के अफसोस हो रहा है कि हैदराबाद का एक टाइम का बना हुआ, एक टाइम से हम आ रहे हैं तो यहाँ आके जो है बड़ा अफसोस होता है। अस्सलाम वालेकुम बेजान, इधर तो वैसे कुछ भी कोई काम नहीं हो रहा है, पर जैसे आपको पता है 15-16 साल इस पुल को हो गए, कम से कम इस 15-16 साल इसको हो गए और काफ़ी बार आते हैं पुल देख के भी जाते हैं। इधर के रोडों का भी यही हाल है, नालियों का भी यही हाल है, कोई काम वाम नहीं है, सारा ऐसी नाम है, बस नाम पे पैसे खा रहे हैं लोग और कुछ। इतना ज़बरदस्त आलिशान स्ट्रक्चर भी खड़ा हुआ, लेकिन स्ट्रक्चर आगे न बढ़ने की वजह से उसका जो काम था मरम्मत तामीरी वो आगे ना होने की वजह से स्ट्रक्चर भी तबाह हो रहा है। सब कुछ तबाह हो रहा है। ये ऐसी बस आते हैं और देख के हुकूमत चली जाती है। पीपल्स पार्टी वाले भी आते हैं, ये तो पीपल्स पार्टी की मेन जगह है। आला नाका जो है ये तो पीपल्स पार्टी का दिल है समझो। सामने आप देख सकते हैं तस्वीरें भी लगी हुई है। ये तो पाकिस्तान समझो हैदराबाद के एक दिल है, एक किस्म से मेन रोड है बिल्कुल। इधर रश भी हो जाता है, रोड भी ख़राब लगे पड़े, गड्ढे लगे पड़े, ये वो ट्रैफिक भी जाम हो रहा होता है, कोई इधर से जा रहा है, बस सारा ऐसी। आपके दुकानदार हैं, उन्हें क्या परेशानी होती है जब ट्रैफिक जाम होता है, हादसा भी होते हैं, जाहिर सी बात है, उन्हें क्या परेशानी होती है? सबको परेशानियाँ होती है, परेशानी किसको नहीं होती है रोड पे। बाकी ये है कि हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है कि आए देखे हैदराबाद का दिल है अलाना का भी, और देखे रोड भी इधर ख़राब लगे पड़े, पुल भी ख़राब लगे पड़े। दूसरा इधर रोडों पे वो हाल नहीं है, अगर कोई आता भी है तो मगर सारे बस आप खुद समझदार हो, बाकी पैसे खाने वाले। शहरी जो है वो शिकवा कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चौथी बार मुसलसल इस वक्त सूबा सिंध में हुकूमत बनी है, बिलावल भुट्टो जरदारी से वो मुतालबा कर रहे हैं, वज़ीर आला सिंध से मुतालबा कर रहे हैं कि शहीद जमहूरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद कायद जिनके नाम से ये मनसूबा शुरू किया गया था, उनके नाम से ये मनसूबा मंसूब किया गया, वो ताहाल अधूरा है। इस मंसूबे ने आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करनी थी, लेकिन ये मनसूबा गुज़िश्ता 16 सालों से आवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बना हुआ है। इसका स्ट्रक्चर जो मौजूद है, जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, अब वो तामीराती काम आगे न बढ़ने की वजह से, देखभाल न होने की वजह से तबाही की जानिब गामजन है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत सिंध से कि कम से कम शहीद रानी के नाम की इलाज रखी जाए और इस मनसूबे को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि उन्हें ट्रैफिक मसाइल से निजात मिले, जो आए रोज़ हादसा जो हो रहे हैं उनकी रोकथाम यकीनी हो सके और अवामी फलाह का यह मनसूबा अमली तौर पर अवामी फलाह का मनसूबा बनकर जो है वह सामने आए। अपने मेज़बान साजिद आराइन को इजाज़त दीजिए, आइंदा किसी और मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।